राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम किस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि आप सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्या 3 महीने में इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको इस वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप किस तरीके से 3 महीने में पढ़ाई करो ताकि आपके एग्ज़ाम के निकालने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएं, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर क्या पॉसिबल है प्री एग्ज़ाम को निकालना। तो देखो, टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो है 371। 15 गुना बच्चे चाहिए इनको मेंस में। तो टोटल बच्चे जो मेंस देंगे वो होंगे 5565, यानी लगभग 5,500 बच्चे चाहिए मेंस के लिए। अब आप खुद सोचो कि क्या आप 5,500 बच्चों में नहीं आ सकते हो। 3 महीने अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो मैं आपको कह सकता हूँ बहुत चांसेस हैं कि आप 5,500 बच्चों के अंदर आ सकते हो। ये प्री निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होता, पेपर इजी आता है, आंसर आपके सामने ही होता है। बस अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाता है और आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाते हो। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 3 महीने का टाइम बहुत है प्री निकालने के लिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि इनको इतने बच्चे चाहिए। अब इतने बच्चे अगर चाहिए तो कॉमन सी बात है कि सारे बच्चे इतने बहुत इंटेलिजेंट नहीं होंगे, कट ऑफ बहुत हाई चली जाए, तो कट ऑफ बहुत एवरेज जाएगी। इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी में लग जाओ। किसी भी हालत में इस वैकेंसी को अपने हाथ से जाने मत देना। एआई के टाइम पे सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बड़ी सर्टेनिटी आपको लाइफ टाइम कहीं और नहीं मिलेगी, और इतना अच्छा मौका तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 महीने किस तरीके से पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं सिलेबस को। तो देखो, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपके आएंगे मेजर लॉज, फिर आपके आएंगे माइनर लॉज, और आपसे पूछी जाएगी लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज में आपसे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। ये जो पोर्शन है हिंदी इंग्लिश का, यहाँ 100 में से 30 क्वेश्चंस आएंगे, और मेजर और माइनर को मिला के आपके 70 100 में से। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि यहाँ लैंग्वेज को छोड़ के जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि पहले लॉ कर लेते हैं फिर बाद में हिंदी इंग्लिश करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको सबसे पहले इंग्लिश उठानी है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको सबसे पहले हिंदी उठानी है। यानी आपको जो स्टार्ट करना है वो ये स्टार्ट करना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी वीक होगी, हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश वीक होगी। तो जो वीक एरिया है वो सबसे पहले उठाओ, ठीक है। और ये लैंग्वेज आपको डेली 2 घंटे पढ़नी है, और 2 घंटे पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे आप उस टॉपिक का रिवीजन भी करोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करोगे। तो 2 घंटे एक टॉपिक को पढ़ो, 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद 1 घंटा आप उस टॉपिक को रिवाइज भी करो कि आपने पूरा क्या पढ़ा है, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड में मत करना, टॉपिक वाइज चलो, जैसे टॉपिक पूरा हो गया वहीं पे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, ताकि उस टॉपिक की क्लैरिटी आपको वहीं पे ही हो जाए, समझ में आ जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या उसको पढ़ के मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व। तो ये आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। तो डेली पढ़ना है, और डेली क्वेश्चंस भी आपको करने हैं जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। ये आपको करना है 45 दिन। मतलब ये जो भी आपका एरिया वीक है, अगर आपकी हिंदी वीक है तो हिंदी पहले पढ़ो 45 दिन, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पहले पढ़ो 45 दिन। उसके बाद आप उठाना दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है, उसको बाद में करना। जो पहले वीक है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। तो आपको ये करना है, ठीक है, और ये आपको पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है। अगर आप 1 जून से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप 1 जून को ही उठा लो वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है, हिंदी इंग्लिश में से जो भी है, ठीक है, और उसको फिर आप 45 डेज तक लगातार करो। हर रोज़ 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे उसके क्वेश्चन सॉल्व करो जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं उसी टॉपिक के,
ठीक है। और ट्राई करो कि अगर आपको आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स मिल जाएं, यानी कि आरपीएससी हिंदी इंग्लिश अलग अलग एग्ज़ाम में पूछती है, जिन एग्ज़ामों में आरपीएससी हिंदी इंग्लिश पूछती है वो कौन से क्वेश्चंस पूछती है, अगर ऐसी बुक आपको मिल जाएगी, देखो इंग्लिश ग्रामर तो सेम है, हर एग्ज़ाम में वही ग्रामर आएगी, वही हिंदी ग्रामर आएगी, तो आप कोई भी शॉप पे जाओ, उसको जाके बोलो कि मुझे ऐसी बुक दो जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के पुराने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे, उसको लिया आओ, टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चंस करो। फिर आ जाओ, ये तो ये बात लैंग्वेज की, ठीक है, कि 45 दिन आपको वो पढ़ना है और फिर 30 दिन आप दूसरा सब्जेक्ट करना। जैसे आपने पहले अगर इंग्लिश की है तो बाद में फिर हिंदी पढ़ना, हिंदी की है तो बाद में फिर इंग्लिश करना, और लास्ट में बचेंगे आपके 15 दिन, उन 15 दिन आप दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में से उस पर कम टाइम देना है और बाद में टाइम देना है, जो वीक है उसको पहले पढ़ना है और ना ही पढ़ना है बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ साथ करने हैं। तो ऐसे करके आपको डेली 3 घंटे लैंग्वेज पे देने हैं। इसको तो बिल्कुल टच ही नहीं करना आपको, इसको तो मतलब टच मतलब इसको ऐसे ही रहने देना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। 3 महीने तक यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा, रोज़ 3-3 घंटे का खेल। फिर बात करते हैं माइनर। देखो आपके टोटल 8 माइनर हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनर छोड़ के जाते हैं या माइनर बाद में उठाते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि माइनर छोटे हैं, याद आसानी से हो जाते हैं और याद होने के बाद ये इजी आते हैं, यहाँ पे ये स्कोरिंग होते हैं। अगर मैंने 10 क्वेश्चन माइनर के पूछे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 9 के जवाब आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं माइनर में से। एक बार को मेजर में से घुमा फिरा के पूछ लेंगे, पर माइनर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने माइनर ठीक ठीक तरीके से भी पढ़े हैं तो आप ये मान के चलो आराम से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे माइनर के, क्योंकि डायरेक्ट सवाल है। इसलिए हर दिन माइनर पे कम से कम आप अपने 3 घंटे लगाओ और 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे कोई से भी हो, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं माइनर के, वो आप क्वेश्चंस को साथ साथ करो। तो माइनर आपको रोज़ 3 घंटे पढ़ने हैं, डेली एक माइनर लेके चलो, पढ़ो, टॉपिक ख़त्म किया उससे क्वेश्चन किए, टॉपिक ख़त्म किया उससे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको कि आप जो दिन भर पढ़ रहे हो उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। पता चले पढ़ तो बहुत कुछ लिया पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फिर बात करते हैं मेजर की। तो मेजर भी आपको रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और इसके भी 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। 4 घंटे पढ़ना है, क्योंकि देखो मेजर अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस लेके बैठा है, पुराने भी आ रहे हैं नए भी आ रहे हैं। चांसेस देखो ज़्यादा ये है कि नए से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नए पे ज़्यादा फोकस रखना, पुराने पे कम फोकस रखना, पर पढ़ने तो आपको पुराने भी हैं, पर फोकस आपको थोड़ा सा नए पर रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें देखने को यही मिल रहा है कि नए से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस में आपके भले दोनों हैं, पर ट्राई करो कि नए पे ज़्यादा फोकस करो, और जो भी आपने पढ़ रखा है पहले से, न्यू क्रिमिनल लॉज अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो ओल्ड के इंडेक्स में जाके सेक्शंस याद कर लो कि ये चीज़ यहाँ कहाँ दे रखी है, इस तरीके से कर लो। एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रखा है, जैसे अगर ओल्ड पढ़ रखे हैं तो न्यू में कौन कौन से आपके ऑफेंस ऐड हुए हैं वो देख लो, और इंडेक्स याद कर लो कि अगर चीटिंग वहाँ इसमें था तो यहाँ चीटिंग किसके अंदर है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेजर भी करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि 3 महीने आपको तीनों को ही रोज़ साथ लेके चलना है। दिन में कुछ टाइम आपको लैंग्वेज करनी है, कुछ टाइम आपको माइनर और कुछ टाइम आपको मेजर। ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि पहले मैं मेजर कर लूँ बाद में माइनर करूँगा, नहीं, ये अप्रोच गलत है। या पहले मैं लॉ कर लूँ लैंग्वेज बाद में करूँगा, ये अप्रोच भी गलत है, क्योंकि बिना लैंग्वेज का आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे। तो आप टारगेट करो कि किसी भी कीमत पे आप इन तीनों को साथ लेके चलो, और लैंग्वेज और माइनर इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि माइनर स्कोरिंग बहुत होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो आपके मार्क्स लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। और ऐसा ही लैंग्वेज में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं,
तो अगर आपने लैंग्वेज पे कमांड कर ली तो 30 में से अगर आप 25 भी लेके आ गए एग्जाम के अंदर, तो आप सोच के चलो कि लॉ का बर्डन आपका कितना कम हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज ही डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन हुआ या सिलेक्शन नहीं होगा। ये उनमें से एक है। तो लैंग्वेज को पहले दिन से लेके चलो और लैंग्वेज के टॉपिक्स जो भी पढ़ो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करो। और ऐसा यहाँ ही नहीं करना बल्कि आपको ऐसा यहाँ पर भी करना है। तो ये चीज़ आप देखते रहना किस तरीके से आपको पढ़ना है।